नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है भाई? आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन 9 सीटों पर नहीं लड़ रही है, केवल 8 सीटों पर लड़ रही है। एक सीट है सीसामऊ, जो कानपुर जिले की सीसामऊ सीट है, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है 3 बार से, और बीजेपी को जीते हुए हो गया 25 साल। 25 के बाद 2-3 साल और जोड़ दो, 27-28 साल हो गया चुनाव जीते। इस सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। तो इस उपचुनाव में इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होती है तो बीजेपी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब की बार जीत लेंगे। लेकिन इस सीट पर मैं आपको बता दूं, आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। समर्थन देने से बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया है। क्यों गड़बड़ा गया है? पहली बात तो 25 साल में जीते नहीं। दूसरी बात, जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। अब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए समस्या तो है ही, साफ साफ बात है। वैसे यहां पर बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल हमेशा से रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 26,000 वोट बीजेपी कम मिला था। लगभग 26,000 वोट बीजेपी को, कांग्रेस सपा के गठबंधन की तुलना में बीजेपी को 26,000 वोट कम मिला था। तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल ये भी है। उसके पहले जाएंगे 22 के चुनाव में तो 12-13 हज़ार वोट कम मिला था। कांग्रेस अलग लड़ी थी तो उसको भी 5-7 हज़ार वोट मिला था। मतलब कि कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए सीसामऊ सीट जीतना बहुत मुश्किल है। अब लोगों की राय है कि क्या इरफान सोलंकी, नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने से समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करेगी। लोगों के सवाल हैं, लोगों के मन में राय है, और ज़्यादातर लोग वो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक चाहे समाजवादी पार्टी के समर्थक हों। ज़्यादातर लोगों की राय है अगर चंद्रशेखर आज़ाद को साथ ले लेते हैं तो इससे जो नया वोट बैंक है, युवा वोट बैंक है, जो चंद्रशेखर आज़ाद को ही देख रहा है, क्योंकि मायावती जी की बसपा की राजनीति लगभग आप समझ लीजिएगा समाप्ति की ओर है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। समाप्ति की ओर का मतलब सीटें नहीं जीत पा रही हैं, लोकसभा के चुनाव में 0, विधानसभा के चुनाव में 1, वोट परसेंटेज का घटना, उनके नेताओं का एक्टिव ना रहना। तो कहीं ना कहीं 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संकेतों को जोड़ रहा है। अगर 27 में गठबंधन ये लोग करते हैं तो इन लोग को फायदा मिलेगा। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद से भी अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो अब उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा अखिलेश को लेकर के, तो उन्होंने कहा अखिलेश अच्छे नेता हैं। उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ़ की। जैसे मीडिया उभार रही थी कि कुछ बोलें, भाई मीडिया का काम क्या है? चलाना है। कुछ बोलें उल्टा सीधा का मतलब बुराई करें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, जो आप कहलवाना चाह रहे हैं वो हम नहीं कहेंगे। मतलब कि अखिलेश की बुराई करवाने के लिए मीडिया आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का मकसद है, मीडिया का एक मकसद है कि मुस्लिम वोटों को बांट दो। अगर सपा को नहीं मिलेगा या सपा की तरफ कुछ चला जाए, कुछ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ चला जाए, मुस्लिम भड़क जाए तो विपक्ष और कमज़ोर हो जाएगा। तो एक खबर है 2027 के लिए भी और 2024 के लिए भी, और इस मामले को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी को उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बी टीम बन चुके हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं, बहन जी को कमज़ोर कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।